दोस्तों, आज की कहानी है धीरे बोलो ननन जी, मेरी बहू रानी आने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अंजना भाभी देख रहे हैं सुबह से कामों में ही लगी हो, थोड़ी देर मेरे पास भी आकर बैठो। ननन ने नाराज स्वर में कहा। हाँ जी बैठना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये लड्डू के लिए आटा शाम को भून कर रखा है। बहू कह रही थी आजकल बहुत कमजोरी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए ताकत के लड्डू बना दूं। आखिर घर ऑफिस और बच्चे संभालते संभालते दोहरी हो जाती है बेचारी, सब तियारे बस बांधने रह गए हैं। आप ऐसा करिए, मेरे पास ही आ जाइए, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। न चाहते हुए भी सुलक्षणा जी लड्डू बनवाने बैठ गई। जैसे तैसे लड्डू थाल में सजकर तैयार हुए तो देखा पिंकी बहुत जोर जोर से रोने लगी उसे मनाने के लिए। अंजना जी एड़ी शॉर्ट का जोर लगा रही थी, कभी उसकी पसंद का दूध रोटी बना कर लाती तो कभी ब्रेड खिलाती है, सीढ़ियाँ दिखा दिखा कर दूध पिलाती। 1 घंटे की मेहनत के बाद पिंकी खा पी कर सो गई। तब अंजना जी रसोई में बसा हुआ काम निपटाने लगे। उन्हें देख ननन बोली, अरे मेरी भाभी ये क्या हाल है बना रखा है। पहले बहू के लिए कितना कुछ करती थी, अब पोती के लिए जान निकाल दोगी क्या? कितनी कमजोर दिखाई दे रही हो। बेटे की शादी कर आपको तो नुकसान ही नुकसान हो गया। लगता है बहू खाने को नहीं देती या फिर तुम्हारे लिए कुछ बना कर ही नहीं जाती। देखा, मैंने पहले ही आगाह किया था, नौकरी वाली बहू मत लाओ, तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। मगर तुम नहीं मानी, तुम्हें तो चाहिए थी अपने लड़के के समक्ष बहू जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, आत्मनिर्भर रहे और भी न जाने क्या क्या फालतू बातें। और अब नतीजा क्या, बहू लाने का कोई सुख ही नहीं है। सुबह से जाती है, शाम को आती है, तुम घर में अकेले उसका काम बच्चा दोनों संभाल रही। एक दिन पहले ननद सुलक्षणा जी अपनी बड़ी भाभी अंजना से मिलने उनके घर आई हैं। अभी अंजना जी पिंकी को सुलाने चाय पकौड़े तैयार कर ही रही थी कि सुलक्षणा जी रसोई में आकर अपनी भाभी से और उनकी बहू के बारे में इस तरह की बातें करती हैं, जिसे सुनकर अंजना जी बोली, अरे जीजी मेरा नुकसान नहीं नफा हुआ है और मैं कमजोर नहीं फिट हो गई हूँ। आपके भाई साहब के जाने के बाद अकेलापन तो था ही, साथ में मोटापा बीपी जैसी बीमारी भी लग गई। काम वाले काम कर जाते, थोड़ा पूजा पाठ किया, खाना खाया और ज़्यादा से ज़्यादा समय सोती रहती या फिर बैठकर टीवी देखती रहती। घर से बाहर निकलना तो जैसे मैंने बंद ही कर दिया। पिछले 5 साल से यही हाल था मेरा। फिर मेरी दिव्या बहू घर आई, उसने तो जैसे मुझे नव जीवन दे डाला। शुरू में तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। सुबह जल्दी उठ कर शेर पर भेजती, मीठा चाय देना बंद कर दिया, फल फ्रूट हरी सब्जियां लाती और बनती। ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद मुझे और पिंकी को घर से बाहर सैर सपाटा करने भेज देती। उसी के चक्कर में अच्छी सहेलियां बन गई। अब तो महीने में 4 बार सत्संग जाती हूँ। घर में पड़े पड़े बोर होती थी, अब पिंकी के होने के बाद मेरा मन लगा रहता है। अकेलापन जैसे सुमतर हो गया। सस बहू से स्वस्थ रहने के नए नए तरीके सीख रही हूँ। हमारी प्यारी बहू कहती
है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पोती के संग दिन भर खेल कूद करते मेरा वक्त कब कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हुआ ना मेरा नफा मेरी बोली भाभी, उसने कहा, और तुमने मान लिया रे। उसने अपना बच्चा थमा तुम्हारे आराम को हराम कर दिया। अब तुम चैन से उठ बैठ भी नहीं सकती। जानबूझकर तुम्हें घर से बाहर भगा देती होगी ताकि रोहित के साथ नैन मटका कर सके, चैन से दोनों अकेले में वक्त बिता सके। और तुम प्यारी बहू हूँ। कभी भी सास को बहू की कोई बात नहीं माननी चाहिए। अगर तुम ज्यादा ही बात मानने लगोगी तो वह तुम्हारी सास बनकर बैठ जाएगी। अरे ये तुम्हारी जिंदगी है, आराम से जियो। देखो तो सही कितनी कमजोर लग रही हो। मैं पहले आती थी तो कैसी हट्टी कट्टी नजर आती थी। पकौड़ा खाए चाय का सुड़का लेते हुए जोर से बोली, सुनो भाभी, बहू अपने नफे आराम के लिए लाई जाती है। एक तुम हो कि इस उम्र में खुद ही काम करे जा रही हो, बहू को आगे बढ़ने के लिए कर रही हो। अरे कल को काम वाली की छुट्टी कर देगी, तुम करती रहना दिन भर झाड़ू पोसा रोटी सब्जी। और वो महारानी दफ्तर से थकी हारी आएगी, बना बनाया खाकर सो जाएगी। देखती रहना उसका मुंह। मैं तो कहती हूँ इतना सर मत चढ़ाओ। ही एक्सरसाइज योगा रूखा सूखा कम खिलाने के बहाने तुमको भूखा मार देगी। और दो और बसा पाना कोई आसान होता है जो तुमको थमाकर नौकरी के नाम पर घूमती फिरती रहती है। तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो। ऐसी चालाक लड़कियों की बातों में मत पड़ना। बहुत देखे हैं हमने ऐसे बातें बनाने वाले लोग और अपना काम निकलवाने वाले। सुलक्षणा बुआ बोले चली जा रही थी अपनी ननन की उलूल जुलूल बात सुन अंजना जी से रहा नहीं गया तो उन्हें लगभग डांटते हुए बोली, धीरे बोलो जीजी, बहू आने वाली है। आपके नफा नुकसान के चक्कर में कहीं उसने ऐसी बातें सुन ली तो उसे बड़ा बुरा लगेगा और ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। सुलक्षणा दीदी, पहले मैं भी यही सोचा करती थी, आपकी ही तरह घर में पड़े पड़े आराम किया करती थी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि समय कट ही नहीं रहा है। मगर जब से दिव्या ने मुझे जोर जबरदस्ती से ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया, हम हमेशा बहू को दोष क्यों देते हैं जबकि दोषी तो हम खुद होते हैं। सास बन गए मतलब क्या कुर्सी पर सिंहासन जमा कर बैठ जाए और बहू अकेले घर और बाहर सब कुछ संभाले। उसके आने से पहले भी तो हम काम करते थे, फिर अचानक बहू के आने से हमारे पुर्जे जाम क्यों हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो चलते फिरते नई चीजें सीखते, काम करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। हम फालतू बातों को सोचना बंद कर देते हैं, वरना बैठे बैठे इतनी नकारात्मकता की बातें करते हैं कि सामने वाला भी हमसे एक दिन बात करना बंद कर देता है, जैसे कि आपकी बहू नीना और मालती ने किया है। दीदी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर हम सास लोग ये परपंच रचना बंद कर दे तो हम सासों पर भी लगने वाला लासन थोड़ा कम हो जाएगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अंजना जी ने खोला तो दिव्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। अंदर आते हुए बोली, मम्मी जी, पूरे 5 दिन तक आपने योगा किया, सैर पर गई तो आज आपका सैटरडे है। बेटा, ये सैटरडे क्या होता? सैटरडे का मतलब होता आप इस दिन अपनी मनपसंद चीजें खा सकते हो और मैं आपकी और बुआ जी के लिए फालूदा कुल्फी लेकर आई हूँ। मम्मी जी, आज पिंकी ने आपको बहुत तंग किया ना, कोई बात नहीं, उसका हर्जाना मैं भरूंगी। अब हम सब मिलकर घूमने चलेंगे और आपकी मनपसंद
रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्यों बुआ जी, आप भी सरेगी ना। मैं अभी पिंकी को देखकर हाथ मुंह धोकर आती हूँ। बोल अपने कमरे में चली गई। दिव्या को देख सुलक्षणा जी बोली, सही कहा था भाभी आपने, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नौकरी पर जाने वाली बहुएं सासों को घर में दबा कर बच्चे पलवाती हैं, घर के काम करवाती हैं, बल्कि हमें उनका सहयोग करे तो ये हमें बेटी से भी बढ़कर सहयोग कर दिखाती हैं। क्योंकि एक बार बेटी तो अपने घर चली जाएगी मगर बहू हमेशा साथ निभाएगी, इसीलिए उसके साथ बना कर रखनी चाहिए। अब मैं भी नीना मालती के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूंगी और अगर वो नहीं आगे कुछ करने का मन है तो खुद आगे बढ़कर सहयोग कर दूंगी। बैठे बिठे नफा की बजाय नुकसान कर बैठी हूँ, जिसे ठीक मुझे ही करना पड़ेगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ जीजी जो आपकी सोच में बदलाव आया। अब चलिए इसी बात पर एक एक लड्डू हो जाए। बोल अंजना जी ने बहू और पोती के लिए गुड़ के मेवे के लड्डू अपने हाथ से बनाए थे, उन्हें डिब्बे में जमाना शुरू कर दिया।